अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सारा सफदर के फ़ोरम से बात कर रही हूँ। आज हम खुश्क मेवाजात की बात करेंगे और दूध की बात करेंगे जो हामला खातून को अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए। ड्राई फ्रूट्स या खुश्क मेवाजात क्या दौराने हमल दूध के साथ हामला ख़वातीन इस्तेमाल कर सकती हैं? क्या इसकी तासीर गर्म है? क्या इसके इस्तेमाल से बच्चा ज़ाया हो सकता है? क्या इसके इस्तेमाल से खून की कमी को दूर किया जा सकता है? और अगर खुश्क मेवाजात लिए जा सकते हैं तो कौन कौन से लिए जा सकते हैं और इसकी कितनी मिकदार सेफ़ है? ये वो तमाम सवालात हैं जो डेली बेसिस पर हमसे पूछे जाते हैं और इसके मुतालिक आज मैं आपको गाइड करूँगी। हामला खातून में डाइट या ख़ुराक की अहमियत से तो हर कोई वाकिफ़ है। ख़ुराक एक ऐसी चीज़ है, डाइट एक ऐसी चीज़ है जो एक लड़की को, एक ख़ातून को अपनी जो है वो मुनासिब और मुतवाज़न लेना ज़रूरी है। और इसमें मैं ख़ुसूसी ज़िक्र इसीलिए ख़ातून या फ़ीमेल का आपसे करूँगी क्योंकि एक औरत जो है वो जितनी हेल्दी और एक्टिव होगी उतना ही वो एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दे सकती है। बच्चे को पैदा करने के बाद फिर बच्चे की पैदाइश का अमल है, घर की ज़िम्मेदारी हैं, तो औरत का सेहतमंद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब एक औरत को बिलखसूस हमल ठहर जाता है तो फिर वो 1 से 2 जानें हो गई। अब बच्चे को भी जो है वो ताकत और एनर्जी की ज़रूरत है, उसने भी अपना खून पानी माँ से लेना है और इसी तरह से हामला खातून को भी अच्छी खुराक की ज़रूरत है क्योंकि दौराने हमल औरत को ऑटोमेटिकली फिजियोलॉजिकल एनीमिया का सामना करना पड़ता है। उसके HB लेवल्स डाउन होना शुरू हो जाते हैं, उसको वीकनेस फील होती है, नौजिया वॉमिटिंग यानी उल्टी मतली की वजह से, चक्कर आने की वजह से, मसाने की तकलीफ़ यानी बार बार छोटा पेशाब आने की वजह से, फिर मैदे पर बोझ की और इनडाइजेशन की वजह से, ये वो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिससे हामला खातून को 9 महीने में सामना करना पड़ता है। तो इन तमाम प्रॉब्लम्स की वजह से बाज़ दफ़ा उसका खाना पीना अफेक्ट होता है, उसकी डाइट अफेक्ट होती है। अक्सर औकात आप में से जो हामला ख़वातीन हैं, पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं, जो डॉक्टर्स के पास रिपोर्ट होती हैं, आपने देखा होगा कि हमारा पहला जो क्वेश्चन ख़वातीन से होता है आपका HB लेवल्स कितने हैं। तो यहाँ HB लेवल्स की मैं इम्पॉर्टेंस के बारे में आपको बताऊं कि जो खून की कमी या HB लेवल है वो औरत के 9 महीने के अंदर उसकी तमाम सरगर्मियों को अफेक्ट करेगा। औरत के सोने को, औरत के उठने को, उसका जिस्म नहीं दुखेगा, उसकी डाइट अच्छी होगी, वो खुशगवार मूड में होगी, उसका बच्चा पेट में जो है वो सेहतमंद होगा। और नेचुरली एक औरत अगर एक खुशगवार और अच्छे तरीके से अपना प्रेगनेंसी का जर्नी तय कर रही है तो उसके जो हस्बैंड है, उसके जो और फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी इससे मुतमईन और सेटिस्फाइड होंगे। तो डाइट के अंदर जैसा कि रूटीन में ब्रेकफास्ट है, फिर लंच टाइम है, फिर डिनर टाइम है और बीच में स्नैक्स लेने का भी रिवाज है हमारे माशरे में, तो ये चीज़ें अपनी जगह। यहाँ हम सिर्फ खुश्क मेवाजात की बात करेंगे कि जो खुश्क मेवाजात हैं इनके अंदर फैटी एसिड हैं, डिफरेंट तरह के मिनरल्स हैं, वाइटामिन हैं, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम और आयरन एक रिच जो है वो क्वांटिटी में पाया जाता है। अब जब ये इतना एनर्जेटिक और फुल ऑफ कैलोरीज एक डाइट है, अगर मैं यहाँ ये आपसे कहूँ कि खुश्क मेवाजात मुकम्मल मुतवाज़न ग़िज़ा के बराबर है तो ये गलत नहीं होगा। और इसके साथ स्पेशली फिर हम दूध का जिक्र करते हैं। दूध के अंदर जो है वो कैल्शियम का कंटेंट पाया जाता है। आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए कैल्शियम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर ऐसी ख़वातीन जिनमें कैल्शियम या विटामिन D3 की कमी होती है या उनके पहले ख़ानदान में ऐसे बच्चे हैं जिनकी हड्डियां कमज़ोर हैं, जिनके हाथ पांव मुड़े हुए हैं, जिसमें जो हड्डियों का साइज़ है हाथों और पैरों के वो छोटा है, जिनके बच्चों में डॉक्टर ने कहा है कि विटामिन D3 की कमी है, तो उनको भी स्पेशली अपनी डाइट में दूध को शामिल करना ज़रूरी है। दूध के 1 से 2 ग्लास हामला खातून को डेली बेसिस पे लेने चाहिए और स्पेशली जो बेड टाइम पे दूध है वो ज़रा नीम गर्म लें ताकि उसके अंदर चिकनाई जो है वो ना हो और वो गले में ना लगे, ताकि गला ख़राब ना हो और खांसी ना आए और ये रेशा पैदा ना करे। अब खुश्क मेवाजात के अंदर हम सबसे पहले बादाम की बात कर लेते हैं जो है ओमेगा फैटी एसिड का एक रिच सोर्स है। उसमें मुख्तलिफ़ तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, कैल्शियम पाया जाता है, विटामिन D3 पाया जाता है। इसी तरह से हम बात कर लेते हैं काजू की।
काजू के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के मिनरल्स, पोटाशियम, कैल्शियम और मल्टीविटामिन्स पाए जाते हैं। फिर हम किशमिश की बात करते हैं और खजूर की बात करते हैं। ये एक रिच सोर्स है आयरन का, जो कि खून की कमी को दूर करता है। और इसी तरह से हम फिर अखरोट की बात भी कर लेते हैं। अखरोट भी रिच सोर्स है मुख्तलिफ़ तरह के मिनरल्स और वाइटामिन्स का। कार्बोहाइड्रेट्स इसके अंदर हेल्दी पाए जाते हैं। तो ये तमाम जो खुश्क मेवाजात मैंने आपको बताए, इसमें से 2 से 3 बादाम, 2 से 3 दाने काजू, 2 से 3 दाने अखरोट, किशमिश के 2 से 3 दाने और 2 से 3 दाने खजूर, और पिस्ता भी मैं यहाँ ख़ुसूसन ज़िक्र करूँगी कि वो बहुत हेल्दी और फुल ऑफ एनर्जी जो है डाइट है, लेकिन वो सॉल्ट फ्री होना चाहिए, उस पर बहुत ज़्यादा नमक ना लगा हुआ हो। तो 2 से 3 दाने पिस्ते के, तो ये तकरीबन मुट्ठी बराबर हाफ बाउल खुश्क मेवाजात बन जाते हैं। ये डे 1 से हमल रुकने के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक, यानी पूरे 9 महीने के दौरान अगर हामला खातून ये 50 से 100 ml तक के खुश्क मेवाजात दूध के 1 गिलास के साथ डेली बेसिस पर लेगी, तो ऐसी खातून, ये स्टडीज़ रिपोर्ट करती हैं, ये चीज़ जो है वो सर्वे से प्रूवन है कि ऐसी ख़वातीन हेल्दी और एक्टिव रहती हैं, उनको खून की कमी नहीं होती, दौरान हमल उनके जिस्म में दर्द नहीं होता, और वो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाती हैं और वो सेहतमंद बच्चे की माँ बनती हैं। और ऐसी ख़वातीन के बच्चों का वज़न भी बहुत अच्छा होता है, उनके में हड्डियाँ मजबूत होती हैं, वो जल्दी बोलना शुरू करते हैं, वो जल्दी चलना शुरू करते हैं, और ऐसे बच्चों का इंटेलिजेंस लेवल भी देखा गया है कि वो बहुत अच्छा होता है। तो मैं तमाम ख़वातीन जो कि हामला हैं, जो मुझे सुन रही हैं, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि आप अपनी डाइट में डेली बेसिस पे 50 से 100 ml तक ड्राई फ्रूट्स शामिल करें, और इसके साथ 1 से 2 गिलास दूध के डेली बेसिस पे लें। अगर आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहें तो मेरा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है। थैंक यू सो मच।